बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। इस पूरे हफ्ते का फॉरकास्ट करेंगे जिसमें चंद चीज़ें मेजर आप दोस्तों के सामने रखूँगा। बट उससे पहले एक चीज़ बताना ज़रूर मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमेशा की तरह मेरी बड़ी कोशिश होती है एफओएमसी के ऊपर मैं लाइव करता हूँ जितने भी लेवल्स या पॉइंट्स होते हैं। तो नीड यूअर या डिपेंड ऑन यूअर फीडबैक, अगर ये मैं बोलूँ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपके फीडबैक के ऊपर चीज़ें बेस्ड कर रही होती हैं। तो जब आपका एक फ़ीडबैक थोड़ा सा कम होगा, बाकी बहुत सारे दोस्त हैं फ़ीडबैक एक अच्छे तरीके से देते हैं, इवन के आफ्टर गेनिंग प्रॉफिट भी उनका बड़ा एक तगड़ा सा फ़ीडबैक होता है। तो 2-3 अनाउंसमेंट हैं आज की इस वीकली फॉरकास्ट की वीडियो के अंदर मैं आपको अपडेट करूँगा। बट उससे पहले एक चीज़ बताना ज़रूर समझता हूँ कि एफओएमसी के ऊपर वीआईपी कम्युनिटी में मैंने बड़ा क्लियरली आप दोस्तों को अपडेशन दी थी। और एक चीज़ बड़ी वाज़ेह मैंने आपको बताई थी कि होल्ड इफ़ यू कैन, गोल्ड सेज कैच मी इफ़ यू कैन, दो जुमले बोले थे। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे दोस्तों ने डिप एरिया जो डिप लेवल थे, क्योंकि वीडियो के स्टार्टअप पे जितनी भी झलकियाँ चली हैं चीज़ें हैं, तो उन सब के अंदर तकरीबन मोस्टली मेरा एक ही कंसर्न था, जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय मैक्सिमम अप टू 26-50 तक तो आप होल्ड करें एज अ स्विंग। सेकेंडली कि अगर इतना लंबा होल्ड नहीं कर सकते तो यार कम से कम 26-10 तक तो होल्ड करें। क्लियर कैलकुलेशन थी, ठीक है। एक होता है तुक्का प्रोडिक्शन और एक होता है प्रॉपर कैलकुलेशन। तो जितना भी मेरा अपडेट होता है बेस्ड कर रहा होता है कैलकुलेशन पे। वीकली एनालिसिस के ऊपर चंद चीज़ें होती हैं जिसमें सबसे पहले मोस्ट कॉमनली हम गोल्ड के ऊपर डिबेट करते हैं कि गोल्ड का क्या एक लेवल नेक्स्ट अपकमिंग मूव रह सकती है, साथ ही साथ यूएस ऑयल और बीटीसी। तो बीटीसी भी मैंने बड़ा क्लियरली बताया था जब रेट कट हुआ 0.50 का एक प्रॉपरली रेट कट आया, तो देन मेरी क्लियर एक आवाज़ थी वीआईपी कम्युनिटी और साथ ही साथ में टेलीग्राम के ऊपर भी। सो प्लीज़ कोशिश किया करें, जो कुछ ना कुछ एक सेटअप दिया जा रहा होता है उसको हार्डली सीरियस लिया करें। सीरियस बेस्ड के ऊपर के जो सेटअप दिया जा रहा है वो सेम सेटअप मेरी अपनी ट्रेड के ऊपर बेस कर रहा होता है। अगर मैं नहीं चाहूँगा कि लॉस हो तो देन वाई नॉट कि आपको लॉस होता है, कभी भी नहीं होगा। तो थोड़ा सीरियसली इसको फॉलो करना है। सेकेंडली क्या है कि डेली का पेवर्ट पॉइंट आप दोस्तों के दरमियान रखा जाएगा, साथ ही साथ वीकली पेवर्ट पॉइंट, देन इसी तरह मंथली पेवर्ट पॉइंट। रिजल्ट देखने की तरह हमेशा से मैं एक ही बात बोलता हूँ, ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। देन टेलीग्राम के ऊपर जितनी भी हमारी एक प्रीवियस बैक टेस्टिंग थी, जो भी हमारे एक रिजल्ट्स थे और वीआईपी कम्युनिटी के, वो आप दोस्तों के साथ में ऑलरेडी वक्तन फ़वक्तन पॉइंट भी शेयर कर देता हूँ और ये चीज़ें भी। वीआईपी कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए ऑलरेडी हेल्सफोर्ड का नंबर जैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं पिन मैसेज के ऊपर आपको मिल जाएगा। सिंपली सीधा आते हैं जी मुद्दे के ऊपर। मंडे के दिन की अगर बात करते हैं तो यूएस डॉलर के ऊपर अराउंड 5 बजे एक बिल्कुल लो इम्पैक्ट की एक न्यूज़ है जो छोटा मोटा एक इम्पैक्ट करेगी। दैन इसी तरह 6:45 के ऊपर फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की एक अच्छी खासी न्यूज़ है जो कि मार्केट में एक आउटस्टैंडिंग जो मूवमेंट है उसको लेकर जो भी एक अपडेट होगी टेलीग्राम पे भी मैं दे दूंगा और वीआईपी कम्युनिटी के अंदर भी अपग्रेड करूंगा। देन नेक्स्ट डे मंगल के दिन की अगर बात करते हैं तो 7 बजे सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंगली एक न्यूज़ है, तगड़ी न्यूज़ है जो कि एक अच्छा खासा इम्पैक्ट करेगी। देन इसी तरह 6 बजे और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़, डेफिनेटली इसका भी एक इम्पैक्ट और इफेक्ट रहेगा। वेडनेसडे बुध के दिन न्यूज़ ना हो मज़ा ही नहीं आता, बट है ही नहीं, यकीन माने। न्यू होम सेल्स के अकॉर्डिंग मीडियम इम्पैक्ट का डाटा है जो कि 7 बजे है और 7:30 के ऊपर क्रूड ऑयल इन्वर्टरीज का एक मीडियम इम्पैक्ट का डाटा है और ये एक अच्छा खासा मार्केट के अंदर वॉलेटाइल यानी मार्केट आपको नज़र आएगी। देन जुमरात की अगर बात करते हैं तो फाइनल जीडीपी का एक डाटा है रिसेंटली अभी जो रेट कट के अकॉर्डिंगली जो भी एक स्ट्रक्चर और जो इसकी रिपोर्ट फाइल होगी उस रिपोर्ट फाइल का डाटा बेस्ड कर रहा होगा इस पूरे हफ्ते के अंदर इस जीडीपी के ऊपर। साथ ही साथ स्पोर्टिवली एक न्यूज़ रहेगी हमेशा की तरह अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के ऊपर तक मोस्टली आप बैक टू बैक भी अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज़ देखते हैं तो ऑलमोस्ट जो है पॉजिटिव ही रहती है। देन इसी तरह शाम 6:20 के ऊपर फेड चेयर पॉल स्पीक्स के अकॉर्डिंग जो एक डाटा होगा, ये स्पीक है स्पीच नहीं है, तो डाटा की थोड़ी बहुत जो एक कमिटमेंट है तो उसके ऊपर हल्का फुल्का मार्केट अपना वॉलेटाइल करेगी। और बाकी ऑल डे अगर देखते हैं अराउंड न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट होने के बाद ही 5:30 से फ्लैश जीडीपी का जो डाटा फाइनल जीडीपी का जो डाटा होगा उसके बाद टोटल जो है मार्केट यूएस डॉलर की हल्की फुल्की यानी आफ्टर शॉक कह लें कि रेट कट के ऊपर होने वाला जो भी एक मोमेंटम या मामला था उसके ऊपर आफ्टर शॉक जो है वो आपको इस पूरे हफ्ते के अंदर नज़र आएंगे। फ्राइडे की अगर बात करते हैं, फ्राइडे लास्ट डे ऑफ वीक एंड मंथ भी आप कह सकते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे देन उसके बाद मंडे एक दिन रहेगा। वो जो एक दिन होगा ना उस एक दिन के अंदर मार्केट की एक कैलकुलेशन है, क्योंकि इस हफ्ते कुछ इतनी खास रेदर मेजर न्यूज़ नहीं है।
बट नेक्स्ट अपकमिंग जो वीक होगा, तो अपकमिंग वीक के अंदर एनएफपी भी है। हमेशा की तरह मेरी कोशिश रहेगी डिपेंड ऑन योर फीडबैक। तो अक्सर मैं बोलता हूँ डिपेंड ऑन योर फीडबैक, जो कि कमेंट सेक्शन के अंदर आना चाहिए। मैं देखूंगा कि अगर आपका फीडबैक अच्छा है और आप वाकई कहते हैं कि एनएफपी के ऊपर आपको लाइव ट्रेड करवाई जाए, दैम आई एम अवेलेबल। अदरवाइज बात वही है कि जो कुछ चंद चल रहे हैं मुखलिस हो गए, तो मेरी कोशिश होगी मैं उन्हीं के साथ गपशप में रहूँ। 5:30 के ऊपर जीडीपी का कैनेडियन डॉलर पे डाटा है, थोड़ा ध्यान कीजिएगा। डॉलर डॉलर होता है, अक्सर बता चुका हूँ। बैक टू बैक अगर आप फॉलो कर रहे हैं और बहुत सारी इनसाइडर चीज़ें अकॉर्डिंगली बैंकिंग और कॉर्पोरेट सेक्टर भी यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ। कोर पीईसी प्राइस इंडेक्स के ऊपर डाटा है और डाटा की बेस के ऊपर हम मार्केट के अंदर होने वाली जो एक मूवमेंट है उस पर अपनी ट्रेड को लेकर चलेंगे। और फ्राइडे के दिन भी सेम एग्जैक्टली 5:30 यानी 5 बजे न्यूयॉर्क सेशन अगर स्टार्ट होता है तो 5:30 टू अराउंड मैक्स अप टू 11 बजे तक जो है यूएस डॉलर के ऊपर हल्का फुल्का अप एंड डाउन चलता रहेगा। 3 डिफरेंट चार्ट होंगे हमारे पास और ट्रेंड लाइन की कोलैबोरेशन के साथ देखेंगे मार्केट कहाँ से अपना मूवमेंट चेंज कर सकती है, मार्केट का मेन मेजर टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन कौन से मेन और मेजर जो सपोर्ट करेंगे या रेजिस्ट करेंगे। देन फंडामेंटल न्यूज़ इफेक्ट ऑलरेडी आप दोस्तों को बता चुका हूँ। गोल्ड वर्सेस डीएक्सवाई दोनों की कोलैबोरेशन के साथ में मार्केट की एक मूवमेंट क्या रहेगी। अगेन एक बात अपने पल्ले बांध लें, नवंबर में यूएस के अंदर इलेक्शन है। कुछ भी बहुत बड़ा करने का प्लान है इसके पीछे और वक्तन फ़वक्तन इनसाइडर चीज़ें जो हैं वो मैं आप दोस्तों को देता रहता हूँ अपने इस चैनल के ऊपर भी और साथ ही साथ में टेलीग्राम के ऊपर भी। वॉइस मैसेजेस होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, मगर कोशिश किया करें। मेन मुद्दा जो रहता है वो एजुकेशनल पर्पस होता है और लाइफ का जो एक गोल सेट करना है। ऑलरेडी प्रीवियस भी एक मैसेज में बताया था, वो मोटिव पैसा नहीं होना चाहिए। मोटिव होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उसके ऊपर स्मूथली कितना चल रहे हैं। एक सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूँ फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं इसको, कि फॉर एग्जांपल आप अगर कुछ भी हेल्दी एक्टिविटी करना चाहते हैं तो एक दिन में आप 10 आ टाइम उस चीज़ को अगर नहीं कर रहे तो दिन में कम से कम 2 दफ़ा करें और कंटिन्यूसली 3 महीने वो 2 दफ़ा ही करें, तो ये आपका डिसिप्लिन होता है। तो जब आप डिसिप्लिन किसी एक चीज़ को मिनिमम 30 टू 40 डेज़ लेकर चलते हैं, भले चाहे तो इसको टच विद इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर देखते हैं, तो जिस चीज़ को आप कंटिन्यूसली 30 डेज़ लेकर चलते हैं तो वो आपकी आदत या आपकी हैबिट हो जाती है। सो प्लीज़ अक्सर मैं बोलता हूँ कि 2 to 5% के ऊपर आप अपनी एक ग्रिप बनाएं, परसेंटेज नहीं छेड़नी, आप अपना वॉल्यूम ग्रो अप कर लें। एक अनाउंसमेंट थी मेरी तरफ से कि इस महीने के आखिर में एक फ्री गिव वे हो रहा है मेरी तरफ से, जो टॉप 10 के ट्रेडर्स हैं मेरे पोर्टफोलियो कम्युनिटी के अंदर। तो स्टार्ट का जो एक टॉप ऑफ मेरी तरफ से गिव अवे रहेगा वो $700। देन सेकंड विनिंग प्राइस, क्योंकि वो ओपनली होगा और वो लाइव होगा और जिनकी भी आईडीज़ टॉप 10 में से जिनकी भी आईडी आती है तो उनका जो गिविंग रिवार्ड है वो उनको डिलीवर प्रोवाइड किया जाएगा। सेकंड रिवार्ड जो है वो $500 का रहेगा। देन इसी तरह फाइनल थर्ड वन का जो एक प्राइस है विनिंग प्राइस वो 300 है। थर्ड वन की अनाउंसमेंट ये थी कि वीआईपी कम्युनिटी को अपग्रेड किया गया है वीआईपी 2 के अंदर। तो तमाम वो दोस्त जो ऑलरेडी प्रीवियस वीआईपी में थे, एक ऑटो प्रोग्राम एआई जनरेटेड है जिसमें कुछ चीज़ें रिक्वायर होंगी, हेल्थ सपोर्ट को आपने प्रोवाइड करनी होगी। डेफिनेटली करेंगे तो न्यू कम्युनिटी के अंदर आप ऑटोमेटिकली एडअप हो जाएंगे। सो प्लीज़ कोशिश करें कि मिनिमम जो एक आपका डिपॉजिट बैलेंस 300 टू 500 रहेगा, उसके साथ में आप अपनी आईडी ज़रूर दिया करें और नंबर मोबाइल वो दें जो आपका ऑलरेडी एक्टिव और जिसके साथ आपने अपना अकाउंट क्रिएटेड किया हुआ है। अब रिवॉर्ड है, प्रोग्राम है, रिवॉर्ड और प्रोग्राम के ऊपर तो आपको पता है कि गलती का चांस नहीं होता। फोर्थ वन की जो एक अनाउंसमेंट है, ऑलरेडी एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बैक टू बैक उसके ऊपर मैं वीडियो भी आप दोस्तों को दे रहा हूँ, तो उसके लिए लाजमी अपना पोर्टफोलियो प्रिपेयर करें और ऑलरेडी हेल्थ सपोर्ट को मैंने बताया हुआ है, आप कोऑर्डिनेट करें, स्टे टच विद हेल्थ सपोर्ट, तो वो आपको बताएंगे उस स्ट्रेटजी के ऊपर किस तरीके से हम मिनिमम एक यानी बिल्कुल छोटा सा 4 से 5 पिप का एक एसएल रखते हुए अराउंड 20 टू 25 मैक्स अप टू 40 पिप तक हम अपना टारगेट प्रॉफिट लेकर चलते हैं। तो उसके ऊपर भी एक प्रॉपर बैच बनाया जाएगा मेरी तरफ से। वंस अगेन जितनी भी चीज़ें मेरी तरफ से हो रही हैं इसके ऊपर फ़ीस नहीं है, ना फ़ीस है ना ली जाती है, शर्म आती है। सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर। अब अगर तो वीकली चार्ट को सबसे पहले थोड़ा सा मैं आप दोस्तों के सामने एक्सप्लेन करता हूं, तो हमारे पास एक कप एंड हैंडल था जिसको बैक भी मैं एक दफ़ा बता चुका था कि इस कप एंड हैंडल की बेस के ऊपर जो भी एक ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट की कैलकुलेशन को देखते हुए एज़ लॉन्ग एज टॉप हमारे पास जो एक एरिया रहेगा वो अराउंड 2705 के आसपास, एज़ लॉन्ग एज मैक्सिमम 2705 का ये कप एंड हैंडल के ब्रेकआउट का एरिया है और ये लॉन्ग टर्म है और स्विंग के लिए। देन इसी तरह साथ में अगर
पैरेलल चैनल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो चैनल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एक मूवमेंट है यानी रिजेक्शन की जो एक मूवमेंट रहेगी, मज़ीद मैं चार्ट H4 पर लेकर जाता हूँ ताकि आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो। तो इस टाइम पे जो रिजेक्शन का एक एरिया हमारे पास स्टिल राइट नाउ वो अराउंड तकरीबन 26-25 का बन रहा है। बैक टू बैक की अगर बात करते हैं, ऑलरेडी HLS लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको और डिप साइड के ऊपर, क्योंकि FOMC था, FOMC पे यही एक मैक्सिमम जो एक स्पाइक था रिवर्सल साइड के ऊपर, लाइक बायर्स जितना भी बायर एक टॉप एरिया पे था तो एसएल हंटिंग की गई मार्केट के अंदर, फुल टू मैनिपुलेशन की गई। बट मैंने एक ही चीज़ आपको बताई थी कि डिप से जितना बाय एंड होल्ड कर सकते हैं अप टू मैक्सिमम या कम से कम 26-50 तक आप बाय को होल्ड करें। ऊपर से रेट कट ने बिल्कुल सोने पे सुहागा कर दिया। My colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. Our economy is strong overall and has made significant progress toward our goals over the past 2 years. The labor market has cooled from its formerly overheated state. Inflation has eased substantially from a peak of 7% to an estimated 2.2% as of August. We're committed to maintaining our economy's strength by supporting maximum employment and returning inflation to our 2% goal. Today, the Federal Open Market Committee decided to reduce the degree of policy restraint by lowering our policy interest rate by a half percentage point. This decision reflects our growing confidence that with an appropriate recalibration of our policy stance, strength in the labor market can be maintained in a context of moderate growth and inflation moving sustainably down to 2%. We also decided to continue to reduce our securities holdings. I will have more to say about कि रेट कट होने के बाद भी अगर किसी ने ये सोच लिया कि मार्केट गिरेगी, मैन्युपुलेशन करेगी, गिरेगी नहीं, वो मैन्युपुलेशन और एसएल हंटिंग है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे दोस्तों ने इस एरिया के ऊपर से रिगार्डिंगली अराउंड तकरीबन 25-70 के आसपास का जो एरिया था, मज़ीद अगर डिप की बात करते हैं तो 25-48-47 क्लियर मेरी वर्डिंग थी। टेलीग्राम के ऊपर भी ऑलरेडी ये तमाम चीज़ें मैंने शेयर अप की थी कि यहाँ से जितना होल्ड कर सकते हैं मैक्स अप टू 2650 आप इसको होल्ड कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने इन दो पोजीशन में से किसी एक भी पोजीशन को होल्ड किया हो, लॉक किया हो विद ब्रेक इवन। वो भी ज़रूर बताइएगा। जो बोलते हैं कि मिस कर दिया, डर गए थे, नहीं किया या ब्रेक इवन हो गया, कमेंट ज़रूर करना है। अब कुल मिला के बात यह है कि इस टाइम पे मार्केट जितना भी अपना एक रिवर्सल मूवमेंट करती है तो कुछ एरियाज़ हमारे पास मैंशनड हैं ऑलरेडी, जिसमें 2603 से लेकर एज़ मैक्सिमम बॉटम की बात करें तो अराउंड 2590 के आसपास ये फुली हमारे पास एक रेंज है। मार्केट अगर इसको रीटेस्ट बैक करने भी आती है और अकॉर्डिंगली फेब भी अगर हम इसको देखते हैं, यस एग्जैक्टली 38% ये रहेगा और 61% अगेन 2592-2593 का जो एक एरिया, हम दोबारा से एज लॉन्ग एज टॉप मार्केट को जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय देखेंगे। मज़ीद ऑलरेडी एक सॉलिड एरिया जो कि 2573-74 का एरिया है, जिस पे ऑलरेडी मैंने डंडा लगाया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, जो कि 2570 के आसपास है। और डिप का जो एक एरिया रहेगा वो 256162 के आसपास है। ये बेस्ट बाइंग होल्डिंग एज टॉप का एरिया रहेगा। बट इतनी जल्दी मार्केट इस हफ्ते के अंदर नीचे नहीं आएगी। NFP में हम एक्सपेक्ट करेंगे और मार्केट की मूवमेंट को देखते हुए, और 110% जो एक शॉर्टी रहती है वो हमेशा NFP न्यूज़ से 1-2 मिनट पहले आती है। जो बैंकिंग सेक्टर का डाटा है उसको मैं आप दोस्तों के दरमियान शेयर अप करता हूँ। तो जो दोस्त इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और मैं गुजारिश करूँगा उनसे कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि मेरी तरफ से होने वाले जितने भी लाइव सेशंस होते हैं आप उसका पार्ट बन सकें और लाइव सेशन के ऊपर से एक अच्छा फ़ायदा ले सकें। टॉप एरिया रिजेक्शन एरिया ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 26-25 का एरिया, और 26-25 अगर ब्रेकआउट करता है मार्केट, अगर अगेन विदाउट एनी रिजेक्शन या रीटेस्टिंग अगर मार्केट रेगुलर अपसाइड मूवमेंट करती है तो देन आप मार्केट को एज लॉन्ग एज टॉप 2650 फर्स्ट, सेकंड जो रहेगा वो 2700 के आसपास। बट एक मैन्युपुलेशन मार्केट में होती है। तो फिजियोलॉजी है थोड़ी सी क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि हमेशा मार्केट में होने वाली जो एक मूवमेंट होती है उसको राउंड फिगर नहीं किया जाता। मोस्टली जो लोग क्या करते हैं, जो ट्रोल एसएल नहीं भी करते,
तो आपके माइंडसेट को बताया जाएगा कि 2700 के आसपास मार्केट की एक मूवमेंट रहेगी, हम यहाँ तक मार्केट को देख रहे हैं। मैनिपुलेशन के टच के साथ में फिजियोलॉजी ये कहती है कि आपको कभी भी मार्केट एक्यूरेट एग्जैक्टली 2700 का हाथ नहीं लगाएगी। मार्केट कम से कम 2695 और 98 के बिटवीन की रेंज के अंदर से एक दफ़ा अच्छा खासा रिवर्सल करती है। तो अपना जो टेक प्रॉफिट का एरिया होता है मोस्ट ऑफ द टाइम बता देता हूँ कि यार $2-3 पहले लगा लिया करें। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि ब्रोकर की तरफ से भी कि स्प्रेड इतना मिनिमम कर दिए, यकीन माने अब तो स्कैल्पिंग करते हुए मज़ा भी आ रहा है। तो जो न्यू हमारी एक स्ट्रेटजी है वो टोटल बेस्ड ही स्कैल्पिंग के ऊपर कर रही है, यानी 4 to 5 पिप एसएल देन मैक्स अप टू 10 to 20 पिप के ऊपर हम इजीली अपना 10-15-20% ऑन कैपिटल लेकर, और ये रिस्क हम वहाँ पे लेते हैं कि जहाँ पे गेन किया हुआ जो प्रॉफिट रहता है हमारा, जो टोटल हम गेन करते हैं अराउंड वीकली या मंथली, तो उस प्रॉफिट का हाफ उठाते हुए एक न्यू अकाउंट कैरी करना है और ये समझना है कि यार ये डेमो है, गया तो गया, आ गया तो आउटस्टैंडिंग। तो कभी भी मेन कैपिटल के ऊपर कोई भी इस तरह का ब्लफ नहीं करना कि पता चले कि जी जो हाथ में है वो ही चला गया, तो फिर पीछे क्या करेंगे। सेकंड चार्ट पे आते हैं और एक जुमला हमेशा की तरह तुम्हें याद हो ना हो, बड़ा क्लियरली ये लिखा हुआ था कि मार्केट का डिमांड एरिया जो है वो 55-60 के आसपास का डिमांड एरिया है। तो मार्केट जब अपने डिमांड पे आएगी, फिर भी अगर कोई गोंचू की तरह कहीं और सोच के बैठा हुआ और बाय पे नहीं बैठा, तो एक शॉर्ट सी वीडियो मैंने दी थी कि सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होता है, देखनी आप लोगों ने खुद है, मैं तो घोल के पिलाने से आप लोगों को। देन इसी तरह जो मैक्स एक सप्लाई एरिया था 84 to 85 का, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, फिर भी अगर कोई पैरेलल चैनल का ये जुमला भी नहीं पड़ा कि भाई टॉप हमारे पास 26-11 है, तो मार्केट ने एक मैक्स अपना टॉप एरिया किया है। अब आते हैं थर्ड वन के चार्ट के ऊपर, तो इसमें अराउंड 25-96 फर्स्ट रिजेक्शन एरिया और 25-78 के आसपास 61% का सेकंड एरिया हमारे पास अवेलेबल है। और चैनल टू चैनल भी अगर हम चलते हैं तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड ही आप गोल्ड को देखेंगे। अब आते हैं DXY की मूवमेंट के ऊपर, तो DXY की मूवमेंट पे ऑलरेडी एक मैंने बता दिया था बुलिश बैट का पैटर्न है, मार्केट अपने बुलिश बैट के पैटर्न को क्लियरेंस देगी, यही एरिया था, ठीक है। कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं होती है क्योंकि ये कैलकुलेटेड है। तो यहाँ से इसने अपना दोबारा एक रिवर्सल लेना है और रिवर्सल के बाद अगर ब्रेक डाउन नहीं करता देन यहीं से मार्केट अपसाइड या ऊपर की तरफ मूवमेंट देगी। बट रेट कट वाली बात करें तो रेट कट के ऊपर अभी इस टाइम पे ना टोटल जो H4 का एक्सुमुलेशन यहाँ पे मार्केट अपनी जो एक मूवमेंट दे रही है और नज़रें हमारी जमी हुई हैं सिर्फ इस पे 100.8 के ऊपर। DXY की अगर मूवमेंट देखते चलें तो इस टाइम पे DXY टोटल जो है वो अपना डायमंड पैटर्न की एक मूवमेंट और एक पैटर्न यहाँ पे शो हो रहा है हमें। अगर प्रॉपरली इसके ब्रेकआउट के ऊपर और जिस तरीके से रेट कट, अब बात रेट कट की अगर आ गई तो रेट कट थोड़ा सा जो है ना तंग ज़रूर करेगा, एक करेक्शन रहेगी गोल्ड की अगर तो प्रॉपरली ये अपनी ये मूवमेंट करते हुए अराउंड 101 इशारिया समथिंग। तो इसके पीछे जो एक लॉजिक है वो मैं पिवट पॉइंट पे क्लियर कर देता हूँ। डेली का जो पिवट पॉइंट है हमारे पास अराउंड 100.72 का है और देन इसी तरह अगर वीकली पिवट की बात करते हैं तो 100.8 के आसपास है। तो डेली और वीकली जैसे ही ब्रेकआउट होता है देन उसके बाद एज लॉन्ग एज टॉप इसके ब्रेकआउट के ऊपर आप 101.7 के आसपास इसको लाजिम देखेंगे। सेकंड चार्ट की मूवमेंट पे भी अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली एक दफ़ा इसका रिवर्सल बैक यानी DXY का अपसाइड मोमेंटम तो एक बनता है, जिसमें अगर तो ये पैटर्न वर्क करता है प्रॉपरली तो देन डेफिनेटली एक दफ़ा आप DXY को अपसाइड और गोल्ड को एक अच्छे रेजिस्टेंस एरिया से रिवर्सल लाजिम देखेंगे। अब आते हैं जी BTC के ऊपर, बेलगाम घोड़ा। आपको याद होना चाहिए लास्ट भी मैंने आप दोस्तों को बताया था कि जैसे ही ये अपना राइट शोल्डर मुकम्मल करेगा अराउंड 57,700 के आसपास विद सपोर्ट, क्योंकि एक सपोर्ट हमारे पास अवेलेबल थी, जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय पे बैठिएगा। नेक लाइन की जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट होती है जो कि 61,000 के आसपास था, तो नेक लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर भी मैंने आप दोस्तों को बताया था, रेट कट के आने के बाद भी यही चीज़ एक एग्जैक्टली मैंने एक्सप्लेन की थी कि जस्ट एंड जस्ट आप BTC को लुकिंग फॉर बाय साइड देखिएगा। तो BTC टोटल जो है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग और एक बड़े लेवल के मुताबिक भी अगर हम देखते हैं तो कप एंड हैंडल नहीं है, ये कप एंड हैंडल बना है, ये बहुत बड़ा है। तो इसका नाप तोल एज लॉन्ग एज टॉप अगले वीकली एनालिसिस में नहीं बताऊंगा कि BTC क्या करने लगा। याद रखिएगा कि 1,25,000 क्योंकि स्पॉट के ऊपर एक हमारे पास टारगेट है। तो इसकी कैलकुलेशन को अगर टाइमली हम देखते हैं थोड़ा सा तो हमारे पास सितंबर,
अक्टूबर और नवंबर के आसपास ना ये कप एंड हैंडल का एक एरिया है, और नवंबर में ही इलेक्शन है, ऐसे ही हो रहा है। तो हर चीज़ यहाँ पे टोटली कैलकुलेटेड विद प्री प्लान्ड है। तो नवंबर तक देखते हैं कि यहाँ पे जो आने वाली एक मूवमेंट है, क्या बीटीसी अपना 69 टू 70,000 ब्रेकआउट प्रॉपरली एक बुलिश मदर कैंडल के साथ करता है। अगर तो वॉल्यूम अभी भी रिसेंटली वॉल्यूम जो है अराउंड 70-75% का वॉल्यूम है बीटीसी के ऊपर, जस्ट एंड जस्ट बाय साइड के ऊपर। तो ऑल्स द टाइम हम बीटीसी को जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय देखते हैं, और ईच एंड एवरी रीटेस्ट के ऊपर अगर जिन दोस्तों की इक्विटी अच्छी है और वो स्पॉट करते हैं तो होल्डिंग पे हम रहेंगे, और जिनकी डिप साइड के ऊपर से ऑलरेडी बाइंग है, एक दफ़ा वंस अ टाइम मार्केट में फिजियोलॉजी अटैम्प्ट होगी। फिजियोलॉजी ये बोलेगी कि मार्केट 63,000 टू 67,000 के आसपास आपको नज़र आएगी, और एक एग्रेसिव डंप भी आपको नज़र आ सकता है अगर ब्रेकआउट नहीं होता। एग्रेसिव होगा, छोटा मोटा डंप नहीं होगा कि मज़े मज़े से नहीं, ऐसा नहीं है। एग्रेसिव डंप होगा, और उस एग्रेसिव डंप के ऊपर मोस्ट ऑफ द पर्सन जो हैं, जो होल्डर्स हैं, वो निकलेंगे, एग्ज़िट करेंगे। वो जैसे ही एग्ज़िट करते जाएंगे तो ऑलरेडी मार्केट में जो बिग प्लेयर्स हैं वो मार्केट को एज लॉन्ग एज टॉप मैक्सिमम एक बड़ी रेंज के ऊपर लेकर जाएंगे। क्योंकि ये बात करने के पीछे एक लंबा तजर्बा है और एक लंबा एक्सपीरियंस है कि हमेशा एक जुमला आप दोस्तों की ज़ुबान पे या दिमाग में होता भी है और आता भी है। मैंने जब लिया तो तब तक ये हिल ही नहीं रहा था। मैंने 2 दिन वेट किया, 1 महीना वेट किया, 2 महीने किए, 3 महीने, मैं निकलता गया तो अगले दिन ये साला बूम कर गया। हुआ क्या? वो एक स्पेसिफिक एरिया है जो आपको दिखाया जा रहा है, जो मतलब एक्चुअली मैं बोलता हूँ जो दिख रहा है ना, ये दिख नहीं रहा, ये दिखाया जा रहा है। ये फिजियोलॉजी होती है। इसके लिए ऑलरेडी जो मेरी तरफ से लेक्चर्स वगैरह भी होते हैं वीआईपी कम्युनिटी में बताता हूँ, लाइव भी अक्सर ये चीज़ें बताता हूँ। सो प्लीज़ इनको समझें, मार्केट की फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करके चलें। मोस्ट ऑफ द फाइनल यूएस ऑयल ऑयल के ऊपर मेरा बड़ा क्लियरली एक ओपिनियन भी है और फाइनल कैलकुलेशन विद एनालिसिस भी है। क्लियरली बोला था कि मार्केट अपनी इस रेंज पे आएगी, इस रेंज के ऊपर नीचे डंडा लगा दिया, मार्केट इसी रेंज से दोबारा अपसाइड मूवमेंट करेगी। प्रीवियस है, अभी तक ये इसको मैंने साइड नहीं किया, तो मार्केट को जस्ट एंड जस्ट ऑयल को आप लुकिंग फॉर सेल ही देखेंगे। तो अराउंड हमारे पास जो एक मैक्स रेंज रहेगी 72.3 72.5 के आसपास, ये टोटल हमारे पास एज अ रिवर्सल और सेलिंग रेंज है। अब बहुत सारे दोस्त क्या करेंगे, इस पैटर्न को देखते हुए उन्हें नज़र आएगा कि ये मॉर्निंग स्टार की एक शेप है। इसके लिए रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की है, छोटी सी शॉर्ट सी है, एआई जनरेटेड है, उसको ज़रूर देखिएगा। तो हमारे पास ये जितना भी एक एरिया, हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे अराउंड 72 लेकर मैक्स अप टू 73 के आसपास हम यहाँ पे किसी भी किस्म का एग्रेसिव बाय करें। विद मार्टिंगेल आप सेल कर सकते हैं ऑयल के ऊपर, और ये मुकम्मल हमारे पास एक एरिया सेल साइड फेयर वैल्यू गैप का भी है। एक छोटी सी एक स्पोटी हमारे पास रहेगी 68 टू अराउंड 66.8 कह लें या 67 के आसपास। तो जैसे ही ये स्पोर्ट भी अगर मार्केट ब्रेक डाउन करती है तो कैलकुलेशन टोटल जो है उसको मज़ीद एज लाइक डिप की तरफ लेकर जाएगी, जिसमें जो फर्स्ट स्पोर्टिंग एरिया हमारे पास रहेगा इसमें अराउंड 63.2 के आसपास ये एक सपोर्टिव है। चार्ट आप देख रहे हैं वीकली बेस के ऊपर, तो टोटल जो एक एनालिसिस है वो वीकली बेस पे होगा। यहाँ से भी अगर मार्केट को कुछ रिजेक्शन और अप साइड से दोबारा मार्केट मूवमेंट रिवर्सल करती है तो 57,000 के आसपास लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, आपको ऑयल रिवर्सल पे नज़र आएगा। फाइनली चार्ट पे आते हैं। पता नहीं क्यों जुमला एक कॉमन हो गया है कि तुम्हें याद हो ना हो, हमें अच्छे से याद है। देखें जो भी पेयर है उसके ऊपर अगर आप लॉन्ग टर्म रिलाई करके चल रहे हैं तो बेटर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट और एक बेटर ओपिनियन है। कप एंड हैंडल और हैंडल के ब्रेकडाउन के ऊपर यहाँ से भी अगर हम देखते हैं तो अराउंड कैलकुलेशन ये कहती है कि मार्केट एज लॉन्ग एज मैक्सिमम जो है अपनी कैलकुलेशन को मुकम्मल करेगी 61 के आसपास, मार्केट अपनी कैलकुलेशन को डेफिनेटली मुकम्मल करेगी। तो अब ये कौन सी कैंडल होती है, इसको आप हैंगिंग मैन बोलेंगे, शूटिंग स्टार बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसके लिए ऑलरेडी एक शॉर्ट सी वीडियो है, देखिएगा ज़रूर। इन चीज़ों को लाजिम जो है कोशिश किया करें कि मान के चलें और एतमाद करके चलें इन पे। कैंडल्स के बनने के पीछे जो एक सिनेरियो है वो कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशन सिंपल सी बताता हूँ, फिर आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। मार्केट रिवर्सल आई डे 1 के ऊपर यानी डेली वेजेस के ऊपर, मार्केट ने रिवर्सल किया, देन उसके बाद बायर्स का जोर आया, टॉप से सेलर ने रिजेक्शन दी, सेलर की भी रिजेक्शन हुई, दोनों पार्टीज़ के बिटवीन इक्वलेंट हुआ और मार्केट में एक कैंडल बन गई जो कि बेस्ड ऑन कैलकुलेशन थी। इस कैलकुलेशन के बाद मार्केट की होने वाली जो एक मूवमेंट है वो क्या रह सकती है,
बस इतनी सी कहानी होती है कैंडल्स, पैटर्न्स या बनने वाली जो भी एक मूवमेंट रहेगी। बाकी आप दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं आपको एक नए फोरकास्ट एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।